Good morning, students. Today we will deal with a very important topic of class 10th, that is human digestive system. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो हम आज इसको डिटेल में स्टडी करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जो कल का टॉपिक था न्यूट्रिशन इन अमीबा, वो आप लोगों ने अच्छे से लिखा भी होगा और डायग्राम भी ड्रॉ किया होगा. तो स्टार्ट करते हैं हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी वही 5 स्टेप्स होते हैं न्यूट्रिशन के, जो हमने अमीबा में स्टडी किया था. इंजेशन यानी इनटेक ऑफ फूड, डाइजेशन यानी ब्रेकिंग ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फूड मॉलिक्यूल्स, एब्जॉर्प्शन that means absorption of simple molecules into the blood, assimilation means utilization of nutrients and gaining energy to do vital life processes, and last is egestion, throwing the undigested waste out of the body. इन पांचों स्टेप से मिला के हमारा न्यूट्रिशन प्रोसेस बना है और अब एक एक करके हम उसको डिटेल में देखते हैं. दिस पार्ट, जो फूड को हम फर्स्ट स्टेप इंजेक्शन से स्टार्ट करते हैं, फूड को जो हम माउथ में रखते हैं उसको हम कहते हैं बक्कल कैविटी और च्यू करते हैं. आपने बहुत दिनों से गोलगप्पे नहीं खाए है ना, मुंह में पानी आया सुन के. दैट वाटर इज एक्चुअली अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा विच इज सिक्रीटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स. सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पर होते हैं. आपको एक अलग सी सेंसेशन फील होती होगी और मुंह में पानी आता होगा, दैट इज सलाइवा. तो इंजेक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है डाइजेशन का. डाइजेशन हमारा माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन करके सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो अक्सर 1 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर डाइजेशन स्टार्ट्स. तो इसका हम आंसर लिखेंगे माउथ. माउथ में डाइजेशन में क्या होता है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं उसमें एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज. वो क्या करता है, फूड जो भी हमने खाया, चपाती, राइस, कोई फ्रूट, उसमें जो स्टार्च मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं. हमारी बॉडी इनको डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, तो इनको तोड़ करके सिंपल मॉलिक्यूल्स में बदलना है. तो ये काम कौन करेगा, ये एंजाइम्स करेंगे. एंजाइम्स क्या होते हैं, फर्स्ट चैप्टर में याद आया, कैटलिस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था. इन एंजाइम्स को हम बायोकैटलिस्ट बोलते हैं, जो कि इस रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, इस रिएक्शन को होने में हेल्प करते हैं. ये सलाइवरी अमाइलेज जो सलाइवा में प्रेजेंट है वो स्टार्च को तोड़ करके सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट कर देगा. तो डाइजेशन हमारा फूड का माउथ में ही स्टार्ट हो गया है. नाउ फ्रॉम हियर this saliva also lubricates our food and converts it into semi-solid paste. वो semi-solid paste अब इस long tube में enter करेगा जिसका नाम है ईसोफेगस. ईसोफेगस में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है बेटा, ये जो फूड होता है ना वो डायरेक्टली स्लिप करके स्टमक में नहीं आता है. ये एक बड़े ही रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के जरिए स्टमक में एंटर करता है, जिसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. इसमें फूड जो है वो कंप्रेस रिलैक्स और फूड धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है. इस तरीके से फूड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए यानी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस के जरिए स्टमक में एंटर करता है. यहाँ पर मेजर पार्ट होता है डाइजेशन का. यहाँ पर क्या होता है, ये जे शेप्ड ऑर्गन है स्टमक. इसमें नेक्स्ट हमारा ग्लैंड है डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो कि स्टमक की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है. ये डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है. इस डाइजेस्टिव जूस में 3 चीज़ें होती हैं. फर्स्ट इज द एंजाइम पेप्सिन, सेकेंड इज HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपने पढ़ा भी है, and third is mucus. Now we will discuss their functions one by one. This pepsin enzyme is medium specific. ये पर्टिकुलर मीडियम में ही काम कर सकती है, या एसिडिक मीडियम में करेगी या बेसिक मीडियम में करेगी. पेप्सिन का काम होता है टू ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स. प्रोटीन को भी डायरेक्टली बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगी, तो उसको भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में पेप्सिन एंजाइम
ब्रेक डाउन करती है। बट पेप्सिन को काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए। वो एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करेगा? एसिड कौन है यहाँ पे? HCl. This HCl will provide acidic medium so that this pepsin enzyme can easily break down protein into amino acid. So besides providing acidic medium, it performs one more job, that is killing the germs. हम जो भी फूड या वाटर ले रहे हैं उसमें कभी जर्म्स होते हैं, हमें दिखते नहीं हैं, बट बॉडी में हम जाने अनजाने में उन्हें ले लेते हैं। तो वो क्या करेगा? फूड के साथ जो भी जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह आ रहे हैं उनको किल करेगा। सो इट किल्स द जर्म्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस म्यूकस? म्यूकस क्या करता है बेटा? एसिड हमारी बॉडी को नुकसान करता है, तो क्या करता है? जब फूड नहीं है स्टमक में, काफ़ी देर तक हम एम्प्टी स्टमक है, हमने ब्रेकफास्ट बड़ी लेट किया है, तो पेट में अजीब सी जलन होती है। वो क्यों होती है? एसिड के फॉल करने की वजह से। उस एसिड से हमारा स्टमक का लाइनिंग जल ना जाए, उससे कौन प्रोटेक्ट करेगा? म्यूकस प्रोटेक्ट करेगा। तो ये म्यूकस एक जेली लाइक लिक्विड है जो कि हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग को एसिडिक मीडियम से प्रोटेक्ट करके रहता है जब फूड वहाँ नहीं रहता है। म्यूकस का फंक्शन क्लियर हो गया। तो ये तीनों चीज़ें किस में आती हैं? डाइजेस्टिव जूसेस में आती हैं। पेप्सिन एंजाइम which break down protein into amino acid, HCl which kills the germs and provide acidic medium to the pepsin to perform its activity, and third is mucus which protects the inner lining of the stomach. Now what happens from here? After 3 to 4 hours